हमने गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष को पढ़ लिया। अब हम गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष को जानेंगे। अब गरीबी के दुष्चक्र का जो पूर्ति पक्ष है उसमें राष्ट्रीय आय में कमी होती है। राष्ट्रीय आय में कमी होने से बचत में कमी होती है। बचत में कमी होगी तो निवेश में कमी होगी। निवेश में कमी होगी तो उत्पादन में कमी होगी। उत्पादन में कमी होने से रोजगार में कमी होगी। रोजगार में कमी होगी तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी और फिर से राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सर्कल किस तरह से घूम रहा है, फिर जाके राष्ट्रीय आय में कमी से पुनः राष्ट्रीय आय में कमी तक पहुँच जा रहा है। ये गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष का हमने चार्ट बनाया है। ये फिगर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। अब रैगनर नक्स साहब कहते हैं कि यदि गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष या पूर्ति पक्ष के जाल को समाप्त करना है तो हमें यहाँ पर अधिक से अधिक निवेश करने की ज़रूरत है और निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से लोगों को काम मिलेगा अर्थात आय में वृद्धि होगी। तो हमने जाना कि इससे क्या होगा कि गरीबी में कमी आ जाएगी। तो ये था गरीबी के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड, जिसे मैंने फिगर के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से राष्ट्रीय आय में कमी होने से फिर से बचत में कमी, निवेश में कमी, उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि और पुनः राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।